नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आरएलपी के आयोजन से मारवाड़ के क्रिकेट प्रेमियों का सपना पूरा होगा। कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ताओं के इरादे मजबूत। सुरसागर सीट पर खास ध्यान। नगर निगम उत्तर का महिला पार्षदों संघ सावन महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। रामदेवरा पद यात्रा के लिए पूर्व महारानी हेमलता राजे और अचलानंद गिरी महाराज ने भगवान गणेश व ध्वज का किया पूजन। नकबजनों ने अपनाया नया तरीका, सलवार सूट पहनकर पहुंचे मंदिर, सेंध लगाई। खबरें विस्तार से। आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत ने कहा कि आरएलपी के आयोजन से मारवाड़ के क्रिकेट प्रेमियों का सपना पूरा होगा। इसकी शुरुआत जोधपुर से की जा रही है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले मैचों में सेरेमनी जोधपुर से होगी। आरएलपी का समापन जयपुर में होगा। वे आज जोधपुर प्रवास पर आरपीएल मैच आयोजन को लेकर आरसीए की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए थे। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत ने कहा कि 27 अगस्त को जोधपुर में इसकी सेरेमनी मनाई जाएगी। बॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस इसमें हिस्सा लेने आएंगे। साथ ही पूर्व क्रिकेटर एवं भारतीय टीम को विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव ने भी इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति जाहिर की है। शुक्रवार को आरसीए की बैठक लेने के साथ व्यवस्था से जुड़े कई लोगों से मैच आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। वैभव गहलोत ने प्रशासन के साथ व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जायजा भी लिया। मैं आपको बताऊंगा, आरपीएल के अंदर राजस्थान के प्रत्येक जिले से कोई ना कोई खिलाड़ी किसी ना किसी टीम में खेल रहा है। ये एक विशेष बात है। ऐसा कोई जिला नहीं छूटा है राजस्थान के अंदर जहां से कोई ना कोई खिलाड़ी इस आरपीएल के अंदर नहीं खेल रहा हो। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और जो 6 टीम्स ओनर्स हैं, मुझे खुशी है कि उन्होंने आरसीए के ऊपर अपना विश्वास जाहिर किया और वो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये 6 टीमें उनको अलॉट हुई उनको टेंडर प्रक्रिया से। और मुझे खुशी है कि उन्होंने जब प्लेयर्स का ऑक्शन हुआ जयपुर में तो 15 प्लेयर्स को ऑक्शन से माध्यम से लिया और बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो हमने ट्रायल्स लिए थे आरसीए ने उन एक आरपीएल के लिए हमने प्रत्येक जिले संघ को कहा था कि आप लोग ट्रायल लें केवल आरपीएल के लिए। तो आरपीएल के ट्रायल्स हुए, उन बच्चों को हमने उनको पैनल बना के यहाँ पे इन 6 टीम्स के सामने रखा और मुझे खुशी है कि उन्होंने हर जिले से, प्रत्येक जिले से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से आरपीएल के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा। ये विशेष बात है आरपीएल। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं और मुझे खुशी है बताते हुए प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा के स्पीकर, आप तीनों ने सहमति दी है और आप आ रहे हैं। और साथ ही जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जैकलिन फर्नांडिस और सिंगर कनिका कपूर, और मुझे आप सबको बताते खुशी है कि क्रिकेट जगत के लेजेंडरी क्रिकेटर श्री कपिल देव जी ने आरपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनने की अपनी सहमति दे दी है। वो भी हम सबके बीच में 27 तारीख को यहाँ मौजूद रहेंगे और उसी की तैयारियों के हिसाब से हमने आज यहाँ पे तमाम लोगों से एक लंबा विचार विमर्श कर लिया है कि इस आयोजन को हम सबको मिलके सफल बनाना है। और निश्चित तौर पे मारवाड़ में जो हमेशा क्रिकेट के प्रति जो क्रेज़ रहा है इस पूरे संभाग में, हम एक अच्छी सौगात देने जा रहे हैं मारवाड़ के क्रिकेट प्रेमियों को, क्रिकेट लवर्स को। आरपीएल की शुरुआत बरकतुल्ला खान स्टेडियम, मैंने पहले ही आपको घोषणा की थी, पहले भी मेरे जब जोधपुर आया हूँ कि हम लोग शुरुआत हमने यहाँ करेंगे और इसका आरपीएल का फाइनल मैच और समापन समारोह ग्रैंड जो होगा वो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सत्ता और संगठन में फर्क है। एक व्यक्ति सब कार्य नहीं कर सकता, सबको मिलकर कार्य करना होता है। जब सफलता मिलती है उसी तरह कांग्रेस में सत्ता और संगठन अलग अलग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री संगठन को मजबूत बनाए हुए हैं और राहुल गांधी ने पदयात्रा निकालकर सबको जोड़ा है। वे आज जोधपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन में आए और संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत की। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में कई वक्ताओं ने संबोधित किया और फिर से सत्ता में आने की बात कही।
कांग्रेसी नेताओं ने सत्ता और संगठन पर चर्चा करने के साथ सुरसागर सीट को लेकर खास तौर पर मंथन किया। वक्ताओं ने कहा कि सुरसागर सीट पर हर बार हार होती है, मगर इस बार मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा किए गए कार्यों एवं लाई गई योजनाओं को लेकर सुरसागर में घर घर जाकर सर्वे कर बताया गया और पूछा जाएगा, ताकि इस सीट पर अपना बल मजबूत किया जा सके। कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट ने सत्ता संगठन पर कहा कि सबको साथ लेकर चलना होता है, किसी एक से सब कार्य नहीं हो सकता। ये बात सही है। हमने चिन्हीकरण किया, 53 ऐसी सीटें हैं जिसमें हमारी कमेटी में, जिसमें सूरसागर भी है, लंबे टाइम से हम आ रहे हैं, उस पर अलग रणनीति बना रहे हैं। और हमारी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो शानदार काम किए हैं, सूरसागर का ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें इस बार के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का फायदा उनको नहीं मिला हो। हम उनको जागृत करेंगे, उन लोगों में हमारी पेट बढ़ाएंगे ताकि वो लोग हमारे पक्ष में आए। तो एक समय था कांग्रेस पार्टी में इंडिकेट और सिंडिकेट अलग अलग हुआ करते थे। सत्ता और संगठन तालमेल होता है। एक आदमी से सारा काम नहीं हो पाता, एक आदमी से सत्ता नहीं चल सकती, एक आदमी से घर परिवार नहीं चल सकता, उसको भी एक आदमी से पार्टनरशिप हो या अपना खुद का स्वयं का व्यापार, वो भी नहीं चल पाता। उसमें किसी न किसी मैनेजर, किसी न किसी ऑपरेटर, किसी न किसी संचालनकर्ता की जरूरत होती है। तो ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों को सबको साथ लेकर चलने का काम हो तभी हो पाता है। तो उस चीज़ में हमारी गिरावट कुछ टाइम से आई। राजस्थान में मैंने ये भी कहा कि राजस्थान में तो फिर भी अशोक गहलोत जी ने गांधीवादी तरीके से संगठनों को मजबूत रखा। राहुल गांधी जी उन चीज़ों को समझकर पद यात्रा निकाली और उन लोगों को, संगठन को जोड़ने का काम करा। आप देखो, आज़ादी बोर्ड डेमोक्रेसी से पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, जो लोग जेल जाने के लिए तैयार हो गए, गोली खाने के लिए तैयार हो गए, हर जाति हर धर्म के। आज के समय में धर्म जातियों की सेक्टर की झगड़े हो रहे हैं। और अगर ऐसे लोग उस समय होते तो हमारा देश कहाँ आज़ाद होता, कहाँ डेमोक्रेसी आती है। तिरंगे में 3 रंग में सारी जातियाँ, सारे धर्म थे। वो कहीं न कहीं गिरावट आई हमारी सोसाइटी में। शिक्षा बढ़ी है, संस्कार की कमी आई। इस संबंध में मैंने बात की है। पहले शिक्षा कम थी, संस्कार ज़्यादा थे। हम वापस उन चीज़ों पे कांग्रेस पार्टी आम लोगों को लाना चाह रही है। नगर निगम उत्तर का सावन महोत्सव शुक्रवार को मंडोर उद्यान में आयोजित किया गया। इस सावन महोत्सव में महिला पार्षदों के साथ अन्य महिलाओं व बालिकाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उनके मनोरंजन के लिए यहाँ कई तरह के आयोजन हुए। जन कल्याण एवं मेला उत्सव समिति की अध्यक्ष डॉक्टर शैलजा परिहार ने कहा कि सावन के महीने में नगर निगम उत्तर की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार मंडोर उद्यान में सावन महोत्सव आयोजित किया गया। सावन महोत्सव के आयोजन की थीम लहरिया पारंपरिक वेशभूषा रखी गई। मेले में आने वाली सभी महिलाओं के लिए मंडोर गार्डन में निःशुल्क एंट्री रही। इस सावन महोत्सव में मेहंदी, रंगोली, स्लोगन लेखन, म्यूजिकल चेयर, तंबोला, हाउसी नृत्य प्रतियोगिता के अलावा मिस सावन, मिसेस सावन की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। स्लोगन प्रतियोगिता में राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित स्लोगन लिखे गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को जन कल्याण मेला उत्सव समिति नगर निगम उत्तर की ओर से सम्मानित किया गया। सावन महोत्सव में नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा परिहार, सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, आयुक्त अतुल प्रकाश सहित महिला पार्षदों व अन्य महिलाओं ने भाग लिया। आज नगर निगम उत्तर द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन रखा गया, जो हर वर्ष रखा जाता है। लेकिन आज के सावन महोत्सव में बड़ी विशेषता है। नगर निगम महापौर आदरणीय कुंती जी और इनकी अध्यक्ष शैलजा जी और तमाम जो पदाधिकारी और जो इनके मेंबर्स हैं, उन्होंने एक बहुत अनूठी प्रतियोगिता के आयोजन से सावन उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी की राजस्थान की जो आम कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करने वाली योजना, जो कि उन्होंने मेहंदी के माध्यम से अपने हाथों में स्लोगन्स बनाए हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने आम राहत योजनाएं पैकेज दी हैं। मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से लगाया गया है। इसके साथ साथ मिसेस सावन, मिस सावन, डांस प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से आज सावन महोत्सव मनाया जा रहा है। सावन हमारे राजस्थान का एक बहुत पारंपरिक प्रोग्राम्स हैं, जिसमें महिलाएं सज धज कर अलग अलग तरीके लहरिया पहनकर आती हैं, बहुत तरीके से सावन महोत्सव मनाते हैं और भगवान महादेव से प्रार्थना करती है कि उनका सुहाग अमर रहे। मैं सभी जोधपुर की महिलाओं को सावन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उत्तर नगर निगम को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सावन महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने जो आम नागरिकों के लिए योजनाएं बनाई, उनका भी विस्तार किया और उनकी भी जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाई। आज जोधपुर नगर निगम उत्तर द्वारा जन महोत्सव एवं मेला उत्सव कमेटी द्वारा बहुत ही सुंदर मंडोर उद्यान में सावन महोत्सव 2023 का
आयोजन किया, जिसमें पूरी कमेटी ने बहुत ही सुंदर इसमें प्रतियोगिताएं रखी, जिसमें रंगोली, मेहंदी, डांस और स्लोगन की भी, जिसमें महिलाओं ने अलग अलग स्लोगन बनाकर जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक लोगों को किया। और विशेष तौर पर इसमें महिलाओं में जो उत्साह नजर आया वो देखने काबिल था, जिसमें विशेष तौर पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब की योजनाओं को महिलाओं ने मेहंदी के रूप में हाथ में भी बनाया और उसमें इतनी सुंदर डिजाइन्स मेहंदी की उन्होंने हाथ में उकेरी, जो देखने लायक है। और इसके साथ साथ ही स्लोगन प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, मिसेस सावन और मिस सावन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। और जोधपुर के सभी हमारे जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और सभी पार्षदगण इसमें शामिल हुए और उप महापौर भी हमारे साथ इसमें उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कमेटी के अध्यक्ष शैलजा परियार जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इसका आयोजन इस वर्ष किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वर्ष इसका इसी तरीके से जोधपुर में आयोजन होता रहेगा। इस मंडोर उद्यान में सावन महोत्सव का होना बहुत ही अनूठी बात है। जिस तरीके से महिलाएं सावन में अलग अलग मंदिरों शिवालयों में जाकर अपनी आराधना करती है, उसी के साथ साथ जोधपुर के उद्यानों में भी सावन में रौनक रहती है। उसी के अंतर्गत मंडोर उद्यान को इस सावन महोत्सव के लिए चुना गया और बहुत ही सुंदर आयोजन पूरे मंडोर उद्यान में आयोजित किया गया। पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शहर में शुक्रवार से होटल ताजहरी महल में 3 दिन के रॉयल ज्वेलरी शो का शुभारंभ हुआ। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वैभव गहलोत ने शुक्रवार को शो का उद्घाटन किया। इसमें एक ही छत के नीचे हर तरह की ब्राइडल ज्वेलरी मिलेगी और आने वाले फेस्टिवल के लिए पूरे परिवार के लिए मनपसंद गहने खरीदने का बेहतरीन मौका मिलेगा। इस रॉयल ज्वेलरी शो में गोल्ड डायमंड की राखियां भी उपलब्ध होगी और मॉडर्न ज्वेलरी डिजाइन से लेकर ट्रेडिशनल और पारंपरिक डिजाइन की ज्वेलरी जोधपुरवासी अपने घर ले जा सकेंगे। केजीके एंटाइम्स के सीईओ सिद्धार्थ मेहता के अनुसार स्टॉल पर 3.50 लाख से लेकर 1 करोड़ की रेंज में ब्राइडल कलेक्शन है। फैंसी कलर डायमंड में कई नए कलेक्शन भी होंगे। फैंसी डायमंड में ब्रेसलेट, कॉकटेल रिंग, लॉन्ग इयरिंग, पैंडेंट सेट होंगे। टाटीवाला गहना के क्रिएटिव हेड श्वेता टाटीवाला के अनुसार लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड देखते हुए ब्राइडल ज्वेलरी में 14 कैरेट के इनोवेटिव डिजाइन के गहने भी प्रदर्शित किए गए। एसडीएम कम्युनिकेशन की ओर से हो रहे ज्वेलरी शो में लेटेस्ट नए डिजाइन और मॉडल की ज्वेलरी के साथ ही पारंपरिक और रजवाड़ी ज्वेलरी का कलेक्शन भी किफायती दरों पर खरीदा जा सकता है। गोल्ड, डायमंड, कुंदन, मीनाकारी, एमरल्ड में ज्वेलरी के कई ऑप्शन भी हैं। यहाँ कंटेम्पररी और ट्रेडिशनल दोनों तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। नगरी की जैसे चमक है, उस चमक को हम दुगना करने के लिए ये शो लेके आए हैं। जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे सभी जगह के ज्वेलर्स हैं और बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं जो अभी इन लोगों ने मार्केट में भी नहीं उतारे। वो एक ही छत के नीचे डायमंड, कुंदन, मीना वगैरह सब ज्वेलरी यहाँ देखने को मिलेगी। 3 दिन का ये शो है, 25 आज 26, 27। ज्वेलरी का B2C बनाने का जब हमारे दिमाग में विचार आया और हमने यहाँ पे सारी जब तहकीकात करी तो लोगों में बहुत ही उत्साह था यहाँ पे। और हमको यहाँ पे ये बताया गया कि इसकी यहाँ पे बहुत आवश्यकता भी है। एक ही छत के नीचे इतना बढ़िया कलेक्शन हम बॉम्बे से, जोधपुर से, जयपुर से, सबसे जो एकदम टॉप ब्रांड है खाली उन्हीं को लेके आए। इसमें कोई सिल्वर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, केवल रियल गोल्ड, डायमंड, कुंदन, मीना वही ज्वेलरी है। और जैसे बिहारी लाल हुलाराम जो स्टोन्स के लिए पूरे ऑल इंडिया में फेमस है, उनको बूथ दी है। मूंगे की ज्वेलरी है, मोती की ज्वेलरी है, सब विशेष अट्रैक्शन है। और यहाँ सब टोटल विश्वास वाली ही व्यापारी हैं। आप जरूर पधारें और देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। आचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में पूर्व महारानी हेमलता राजे के नेतृत्व में 1 सितंबर को जोधपुर से रामदेवरा के लिए पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति एवं नारी शक्ति को समर्पित पदयात्रा के सफल व निर्विघ्न आयोजन को लेकर शुक्रवार को रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व महारानी हेमलता राजे एवं अचलानंद गिरी महाराज ने कहा कि जोधपुर सहित मारवाड़ में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी जातियों के लोगों में प्रेम भाव बना रहे। इन उद्देश्यों के अलावा पर्यावरण सुरक्षा, नशा एवं नारी शक्ति के लिए ऐसी भावना रख पदयात्रा पर निकले हैं। 1 सितंबर को सुबह 9 बजे जुगल जोड़ी श्री बाबा रामदेव मंदिर से पदयात्रा रामदेवरा के लिए प्रस्थान करेगी।
इससे पूर्व जुगल जोड़ी मंदिर में बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के समाधि स्थल मसूरिया तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, मेहरानगढ़ बैंड, धार्मिक व सामाजिक झांकियां, बाबा रामदेव का रथ व अखंड ज्योति आकर्षण का केंद्र रहेगा। सेनाचार्य के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह भदावत व मदन सेन ने बताया कि शुक्रवार सुबह शुभ मुहूर्त में गणेश मंदिर में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज व पूर्व महारानी हेमलता राजे के सानिध्य में गणपति पूजन व ध्वज पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर भगवान गणपति व बाबा रामदेव की विशेष पूजा अर्चना कर आरती कर पदयात्रा के सफलता की कामना की गई। इस पदयात्रा का पहला पड़ाव स्थल गोयलों की ढाणी, दूसरा बालरवा गांव से आगे नाकेश्वर नगर से पहले, तीसरा गोपाल कृष्ण गौशाला के पास घेवड़ा, चौथा इंडियन ऑयल के पास चेराई, पांचवा देवातू फाटा जोर सिंह का फार्म हाउस, छठा सनराइज स्कूल देचू, सातवां बाबा रामदेव मंदिर प्याऊ खेड़ा गोलिया, आठवां एचबी पेट्रोल पंप पोखरण व नंबा पड़ाव रामदेवरा में होगा। 9 सितंबर को पद यात्रियों का संघ बाबा के दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करेगा। रामदेव बाबा ने मंत्रा पूरी हमारी कामना पूर्ण करी, उसके उद्देश्य से महारानी साहब हेमलता राजा और हम पद यात्रा में जा रहे हैं। बाबा ने लोगों का कल्याण करा, जीवन काम करा। राजकुमार साहब, बहुर साहब अन्य कामना की झोली भरी, उसको हम धोख देने जा रहे हैं। उद्देश्य हमारा यही है, ना राजनीति उद्देश्य नहीं है। एक बात, नारी चेतना, पर्यावरण, नशा मुक्ति और मारवाड़ी सुख शांति समृद्धि के लिए यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला साहब राजनीति में ना भाव नीति है। हम राजनीति में अलग ही नहीं है, दूरी नहीं है, हमारा भाव है। ये मेरा उद्देश्य था। मैंने भावना करी कि मेरे रिजवाला साहब ठीक हो जाएंगे, बहुर साहब हो जाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा तो महारानी साहब हमने पद यात्रा करेंगे। आज वो सपना पूरा हुआ, सब आनंद हो गया। वो यात्रा लेके जा रहे हैं। सबको कहना चाहता हूँ, सबकी समान भाव, वीडियो वालों को, भक्तों को, और सब सेवा चलेगी। साथ साथ मसूरिये 9:15 बजे रह के बाद रवाना होगा, मसूरी तक चलेंगे, उसके बाद प्रभात जाने हो जाएगी। महाराज ने फरमाया था 2-3 साल पहले कि यात्रा करनी है, राम साहब पीर को धन्य देना है। मेरी इच्छा, आपने इच्छा करी, जो जो भी मानसा मानी सब पूरी हुई। मेरा उद्देश्य है, एक तो बाबा के चरणों में हम सब नमन करें। जय बाबा री, जोर से बोलिए जय राम। जो बाबा ने फरमाया वो तो होना ही है, पर मैं एक दिल में अपनी बात लेके जा रही हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झगड़े कभी ना हो। राम साहब पीर रामदेव जी, उन्होंने फरमाया है कि हर कौम, हर जाति मेरे पास आ सकती है। तो मैं महाराजा उमेश सिंह जी का संदेश देना चाहूँगी। जब यहाँ दंगा शुरू हुआ तो थोड़ी लड़ाई हुई, तो उन्होंने लोगों के बीच जाके फरमाया, एक आंख मेरी हिंदू है, एक आंख मेरी मुसलमान है, मेरी आंखें मत फोड़ना। वो आज दिन तक लोगों ने अपनाया है। बड़ा बाप जी ने क्या फरमाया, लोगों का भाव देख के घबराना नहीं। अगर पार्टीशन होना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनना है, मैं था सो दूर नहीं। हम वो भावना लेके जाएंगे, जोधपुर मारवाड़ में कभी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो, अगर हो तो जल्दी से जल्दी निपट जाए। मेरी ये राम साहब पीर से प्रार्थना है, मेरे रामदेव जी से ये प्रार्थना है। और आप सेनाचारी के आदेश से हमारे बाबा, हमारे गुरु, हमारे सब कुछ, जिनका मुझ पे बाप जी पे, सब पे इतनी दया है, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनके आदेश से हो रहा है। दूसरा, मैं सेनाचार्य जी, हम पूरा नहीं चल रहे हैं, हम बीच में गाड़ी नहीं तो हमको 1 महीना लग जाएगा यात्रा करने तो इसलिए हम गाड़ी में चलेंगे और थोड़ा पैदल चलेंगे। शहर में शातिर नकबजनों ने अब चोरी के लिए नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चोर मंदिर में सेंध लगाने के लिए पहुंचते हैं, मगर वे शरीर पर सलवार सूट धारण किए हुए होते हैं, कटर साथ में लाते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। भ्रमित करने के लिए एक चोर लंगड़ाते हुए दाखिल होता है। घटना शहर के बैरीगंगा स्थित एक महादेव मंदिर की है। रात 1:30 बजे मंदिर में सेंध लगी है। पुलिस ने
इस बारे में मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के साथ चोरों के पहचान के प्रयास आरंभ किए हैं। दरअसल बैरीगंगा रोड पर पहाड़ी इलाके में एक महादेव मंदिर आया हुआ है। रात 1:30 बजे आसपास एक भगवा रंग पहने महिला नजर आती है जो कि लंगड़ाते चलती दिखती है। बाद में एक अन्य दिखाई देती है जो कि पीला सलवार सूट पहने हैं। यह दोनों बैरीगंगा के इस महादेव मंदिर की तरफ आती है, फिर कट्टर निकालकर ताला काटा जाता है। इससे पता लगता है कि सलवार सूट पहनकर आने वाली महिलाएं नहीं जबकि वो चोर है, जो कि भ्रमित करने के साथ नकबजनी को अंजाम दे रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने के साथ चढ़ावा और चांदी के छत्रों पर हाथ साफ करने लगते हैं। शहर के चपासी हाउसिंग बोर्ड स्थित पाल रोड पर भादू मार्केट के पीछे आए एक सेल्स एजेंसी में रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर रुपए चोरी कर लिए। एजेंसी के टीन शेड को मोड़कर 2 शातिर नकबजन अंदर घुसे और दरवाजों को खंगालते हुए वहां से रुपए चोरी कर लिए। कितने रुपए चोरी हुए इस बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया। एसआई मानाराम मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में देख रहे थे। रात एजेंसी में 2 नकबजन सीसीटीवी फुटेज में नजर आए और मार्केट के पीछे अभय पैलेस एजेंसी बताई जाती है। पुलिस ने फिलहाल रुपयों का खुलासा नहीं किया मगर रकम लाखों में बताई जा रही है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा के अंतर्गत डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ने मोबाइल कैंसर निदान वैन की सेवा प्रारंभ कर दी है। इस वैन द्वारा जोधपुर एवं आसपास के ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों की प्रारंभिक जांच की जा सकेगी तथा प्रारंभिक अवस्था में ही कैंसर का पता लगाकर इसका इलाज संभव हो सकेगा। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व नियंत्रक डॉक्टर दिलीप कछावा ने बताया कि मोबाइल कैंसर निदान वैन में मेमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, एंडोस्कोपी, वॉशरूम, जनरेटर, मरीज जांच बेड आदि की सुविधा उपलब्ध है। यह संपूर्ण वैन वातानुकूलित है तथा मरीजों को सभी प्रकार के कैंसर की समस्याओं की जांचों के लिए सुलभ व त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस दूरगामी परियोजना में मरीजों के हितार्थ महाविद्यालय को उपलब्ध इस वैन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों की टीम द्वारा सभी प्रकार की कैंसर जांच संबंधी समस्त सुविधाएं समय पर दी जा सके। यह वैन विशेष रूप से कैंसर की प्रथम अवस्था में जांच के लिए सुविधाजनक है। इस वैन में उपलब्ध मेमोग्राफी व कोल्पोस्कोपी द्वारा महिलाओं के ब्रेस्ट व कैंसर की शुरुआत में ही पता लगाया जा सकता है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो फ्लैग ऑफ की हुई वैन है कैंसर डिटेक्शन वैन, वो हमारे यहाँ पहुँच गई है और हमारा ये प्लान है कि इसको पूरे संभाग स्तर पे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके हर जगह हम एक डेट फिक्स कर देंगे। उस दिन ये उस डेट या वार को जाएगी, वहाँ जाके जो कैंसर के जो पेशेंट हैं, और हमारी ये इच्छा रहेगी कि इसको अर्ली डिटेक्शन मोड में लाएं ताकि मरीज को लास्ट स्टेज तक सफ़र नहीं करना पड़े। और ये इसका पर्पस भी यही है कि कैंसर को प्रारंभिक स्तर पे इसका पकड़ा जाए ताकि उसका इलाज आसान हो जाए। रातानाडा स्थित स्टेपिंग स्टोन स्कूल में शुक्रवार को ग्रीन डे मनाया गया। विद्यालय में इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल की डायरेक्टर गीतांजलि सबरवाल ने बताया कि ग्रीन डे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग थीम पर कार्यक्रम हुए। जंगल की थीम को लेकर शेर व चूहे की कहानी, नर्सरी कक्षा के छात्र छात्राओं द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। जंगल के महत्व को उजागर किया गया। पेड़ बचाओ हरियाली लाओ थीम पर बच्चों को पर्यावरण से अवगत करवाया गया। ग्रीन डे पर नर्सरी विंग के अधिकांश बच्चे हरे रंग की पोशाक में विद्यालय आए। छात्र छात्राओं ने ग्रीन थीम को अपनाते हुए अपने लंच में भी हरी सब्जियां व पराठा लेकर आए। ग्रीन रंग को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने पर्यावरण को दर्शाते हुए तरह तरह के पोस्टर बनाए। विद्यालय प्रबंधक गीतांजलि सबरवाल द्वारा पौधा लगाने का महत्व बताया गया और पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि यदि हमें प्रदूषण को कम करना है तो हमारे चारों ओर के वातावरण को हरा भरा बनाना होगा। Stepping Stone Secondary School has now completed 25 years. We've had a very long legacy. So we've decided कि इस साल से हम सारे जो भी हमारे celebrations हैं वो कुछ ना कुछ बच्चों के सीखने के लिए किसी थीम के साथ ही करेंगे। So जो ग्रीन कलर डे है जो हमने आज मनाया है हमारे स्कूल में, उसमें हमने स्पेसिफिकली एक जंगल थीम एंड सेव द एनवायरनमेंट थीम रखा है। हमारे जो बच्चे हैं आज वो एनिमल्स की तरह, बर्ड्स की तरह, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरह ड्रेसअप होके आए
सो दैट वो कुछ सिग्निफिकेंस भी सीखे कलर रिकग्निशन के साथ में। तो हम ये चाहते थे कि एक तो वो ये समझें कि जो वन्य जीव हैं वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान मोस्टली जो है एक डेजर्ट रीजन ही है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी आगे की जनरेशन है वो इन बातों का ध्यान रखे कि हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। तो उसके लिए हमने बच्चों के साथ कल ट्री प्लांटेशन भी किया। साथ में हमने एक एक्टिविटी करी जिसमें उन्होंने सीड्स को प्लांट किया और खुद से देखा कि ये जो सीड्स हैं इनसे कैसे प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं और फिर उनसे कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। सो आज हमने बच्चे को यही एनकरेज किया कि आज आप ग्रीन कलर की चीज़ें ही खाएं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है हम देखते हैं कि उनमें कोई ना कोई विटामिन की कमी हो जाती है। तो इसलिए ताकि वो ये ग्रीन वेजिटेबल्स एक दूसरे को जब वो खाते देखते हैं तो वो ज़रूर ये सोचते हैं कि अच्छा हमें भी ये चीज़ें खानी चाहिए, ये हमें फ़ायदा करती हैं। सो ओवरऑल हमारा ग्रीन कलर डे बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमारे बच्चों ने स्टोरीज भी सुनी एनिमल्स के ऊपर पपेट शो के थ्रू, एंड हम आशा करते हैं कि इसी की तरह हम बहुत सारे सेलिब्रेशंस करके अपने बच्चों को नई नॉलेज दे सकें। आकाश बायजूस ने लॉन्च की अपनी सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित परीक्षा ANTHE 2023 को आज लॉन्च कर दिया गया। कक्षा 7वीं 12वीं के छात्रों को 100% तक स्कॉलरशिप और कैश अवार्ड पाने का मौका मिलेगा। ANTHE आकाश इंस्टीट्यूट की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा है जो कक्षा 7वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 7 से 15 अक्टूबर 2023 के बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। 100% तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 700 छात्रों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी ग्रेड के 100 छात्रों को नेशनल साइंस मिशन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। पिछले साल एक रिकॉर्ड कायम हुआ था जब 16.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। कई टॉपर्स AIR 356 और JEE एडवांस 2023 AIR 27 व 28 ने परीक्षा के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। शुक्रवार को आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2023 के 14वें संस्करण का अनावरण किया गया। 100% तक छात्रवृत्ति और असाधारण नकद पुरस्कारों के साथ प्रमुख वार्षिक छात्रवृत्ति परीक्षा 7वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने का मौका प्रदान करती है। आकाश बायजूस की ओर से मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत स्वागत करता हूं कि इस हर्ष के मौके पर आज 25 अगस्त को जब हम एंथे के 14th एडिशंस का लॉन्च कर रहे हैं, उस सभी इस लॉन्चिंग में आप सभी की गर्मियों में उपस्थिति है। ये 14th एडिशंस एंथे का बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए बहुत इसका योगदान रहता है। 2010 से जो परीक्षा स्टार्ट हुई है उसकी एग्जामिनेशन डेट इस अक्टूबर में 7 से 15 अक्टूबर ऑनलाइन और 8 और 15 अक्टूबर को ऑफलाइन परीक्षा है। और ऑफलाइन परीक्षा के लिए डेट्स जो टाइमिंग है वो 10:30 से 11:30 सुबह और शाम के लिए 4 से 5 1 घंटे का समय रहेगा। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है और ऑफलाइन के लिए 100 रुपीज़ का शुल्क है। इसमें हमने जो 100 बच्चे हैं, कोई भी 100 बच्चे, उनके लिए नेशनल साइंस एक्सपीडिशन बेंगलोर का प्रोग्राम रखा है, जिसमें वो बच्चों का आना जाना रहना खाना वो सब आकाश इंस्टीट्यूट बियर करेगा। इस परीक्षा की इम्पोर्टेंस सबसे पहले बच्चों के एकेडमिक फाइनेंस को अवेलेबल कराना है, जिसमें लास्ट ईयर का एक डाटा मैं अवेलेबल कराऊं कि 29 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें 16 लाख विद्यार्थियों को इस स्कॉलरशिप के माध्यम से बेनिफिट हुआ था। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति सदस्य भजनलाल जाटव और मुरारीलाल मीणा शुक्रवार को जिला कांग्रेस के लिए प्रत्याशी उम्मीदवारों के आवेदन लेकर पहुंचे, मगर यहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच में कई उम्मीदवारों ने अपने अपने आवेदन जाटव और मीणा को सौंपे। वे आज एक दिवसीय प्रवास पर रहे। संबोधन के बाद आवेदन को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में गढ़ी विधानसभा से दावेदारी को लेकर हंगामा हुआ। प्रभारी व चुनाव समिति सदस्य के समक्ष सरकारी कर्मचारी AEN महिपाल कटारा ने आवेदन पेश किया। इस आवेदन को पूर्व गढ़ी विधायक और प्रधान कांता ने विरोध किया। विरोध के बीच मंत्री भजनलाल जाटव, अर्जुन बामनिया ने समझाइश की। वहीं महिपाल कटारा ने भी पूर्व विधायक के विरोध के मोर्चे को खोल दिया और कहा, 2 दिन पूर्व ब्लॉक स्तर पर कमेटी द्वारा आवेदन लेने के समय भी मेरे आवेदन देने पर पूर्व विधायकों ने मारपीट की थी। आज जिला स्तर पर प्रभारी को आवेदन देने पर भी मेरा विरोध किया गया। इसका कारण उन्होंने परिवार में ही सीटों की दावेदारी करना चाहते हैं ताकि दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल सके। जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो खुद ही पहले सरकारी शिक्षक थे। सरकारी शिक्षक रहने के बाद में मतलब का उन्होंने टिकट लिया था, ठीक है। अब उनके बेटे को टिकट चाहिए, इनकी बेटी को टिकट चाहिए और उनको खुद को टिकट चाहिए।
तो ये जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए थोड़ी है। मेरा कहना ये 2008 से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सीपी जोशी जी ने मुझे टिकट दिया था, देने के बाद में मेरा निरस्त हो गया। 18 के अंदर मैंने और टिकट मांगा था, 23 के अंदर वापस मांग रहा हूँ। पिछली बार मतलब क्या है कि वहाँ पर गढ़ी के अंदर मतलब क्या है कि मेरे से मतलब क्या है कि हाथापाई करी, मारपीट करी, किसी तरह की मैंने अभद्रता नहीं करी है। अभद्रता अगर मैं की होती तो आप देख लीजिए मतलब क्या है कि वीडियो के अंदर अभद्रता किसने की वो साफ दिख रहा है। परंतु मतलब क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये संघर्ष मतलब की शुरुआत है। परिवारवाद से मुक्ति दिला के रहेंगे और मतलब क्या गुंडागर्दी ख़त्म करके रहेंगे, ठीक है। और मतलब क्या हर बार मतलब क्या है कि ऑब्जेक्शन तय ये करना है, मतलब क्या है कि एआईसीसी को तय करना है किसको टिकट मिलेगा। इसके बाद भी मेरे आवेदन पर आपत्ति क्यों की जा रही है, मेरे आवेदन पे आपत्ति करने का क्या तात्पर्य है। जब एआईसीसी सर्वे के आधार पे टिकट दे रही है तो आवेदन पे आपत्ति करने का क्या औचित्य है। मैंने आवेदन दे दिया, इसका मतलब कोई टिकट तो मिल नहीं गया मेरे को, इतना समझना चाहिए। इससे ये साबित हो रहा है कि ये बौखलाहट के अंदर बोल रही है, घबराहट के अंदर बोल रही है, इसकी जड़ें हिल चुकी हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप ये आरोप जो रही हैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। वो किसके लिए कर रहे हैं? मैं तो मतलब क्या है कि निश्चित ही मतलब पूर्व विधायक कांता भील के ऊपर कर रहा हूँ। इन्होंने मतलब क्या है कि मेरे को रेपट मारा था, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि मतलब क्या है कि ऐसा है कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी को बात करने का अधिकार या सवाल पूछने का अधिकार है, अपनी दावेदारी जताने का अधिकार है। जब प्रभारी महोदय ने ये कहा कि एआईसीसी ने किसी को बंदिश नहीं किया है, कोई भी आदमी, जैसे आप भी पत्रकार हैं जानते होंगे, कोई एसटी सीट पर कोई सामान्य आदमी भी अगर दावेदारी करता है तो उसका रिजेक्ट हो जाता है। परंतु आवेदन ही एक्सेप्ट नहीं किया जाए, ये कहाँ से रूल्स है, मतलब क्या है। एआईसीसी के कौन से पैरा के अंदर रूल है, मतलब क्या कांग्रेस के कौन से पैरा के रूल हैं, ये मैं सवाल करना चाहता हूँ। और जब उनको टिकट मिल रहा है, जब टिकट मिल रहा है, मेरे आवेदन से क्या आपत्ति है, ये मेरा सवाल है। मतलब क्या आवेदन से क्या आपत्ति है भाई, टिकट तो एआईसीसी तय करेगी। जैसा प्रभारी महोदय ने कहा कि पीसीसी सर्वे अलग करा रही है, एआईसीसी अलग सर्वे करा रही है, मुख्यमंत्री जी अपने लेवल पे अलग सर्वे करा रहे हैं, तो मेरे आवेदन पर क्या आपत्ति है, क्यों नहीं लिया जा रहा है। मतलब क्या है, मैं डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, मतलब मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अंदर विश्वास करता हूँ। कांग्रेस के अंदर रहते हुए मुझे मतलब क्या है वो किया गया है, मेरे को मतलब क्या है आप भी जानते हो, मेरे को मतलब क्या है कि एपीओ किया गया है, कई बार ये हुआ है। तो क्यों मतलब क्या है कि मेरे आवेदन पर ही आपत्ति क्यों, इसका मतलब क्या है कि आई एम सुप्रीम, मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, इसलिए मतलब क्या है कि मेरा आवेदन ही नहीं जावे, इसलिए कर रहे हैं। मतलब क्या है, और मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, मैंने अपने लेवल पे सर्वे कराई है, 68% 41% वोट अशोक गहलोत जी को मिल रहा है, महिपाल कटारा को 68% वोट मिल रहा है मेरी सर्वे के अनुसार। आज मेरे साथ में प्रभारी के रूप में हमारे मंत्री महोदय मुरारी जी, सम्मानीय भुमनिया जी, जिला प्रमुख साहब और हमारे जिला अध्यक्ष साहब और तमाम हम सब लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं। और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ मीटिंग हुई है। बहुत ही शानदार मीटिंग हुई है, सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है, शांतिपूर्वक मीटिंग हुई है। और जिस तरीका का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें आदेश दिया है कि और पूरे राजस्थान के अंदर सभी जो हमारे पीएसी के सदस्य हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के इसके, वो सभी पूरे जिले के अंदर गए हैं। और हम चाहते हैं जो जिताऊ आदमी है, जो हमारा कांग्रेस का बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो चुनाव जीत सकता है, हाईकमान उसको सर्वे के आधार पर मुझे लगता है उम्मीदवार बनाएगी। परंतु हम चाहते हैं कि उनकी जो जनभावना है, उनकी जो भावना है, वो हाईकमान तक पहुँचे और उसके बाद उस पर विचार विमर्श सभी हमारे जो सदस्यगण हैं उसके ऊपर करेंगे। चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर नरधारी के पास गुरुवार की देर रात 11:30 बजे चलती ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग से ट्रक में भरा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। ट्रक के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 36 पर गुरुवार की रात 11:30 बजे नरधारी के पास में अहमदाबाद से एक ट्रक कलर के डिब्बे, स्प्रे क्रेन आदि काफी मात्रा में भरकर रेवाड़ी के लिए जा रहा था। तब नरधारी के पास एक चलती ट्रक में अचानक आग लगी। सामान के साथ यह ट्रक भी जलकर नष्ट हो गया। ट्रक ड्राइवर झुंझुनू के खेतड़ी का रहने वाला बगदाराम पुत्र मूलाराम गुर्जर उसमें सवार था। गनीमत ये रही कि वह आग लगने के साथ ही ट्रक से कूद गया।
आग लगने पर नेशनल हाईवे के एम्बुलेंस पर पेट्रोलियम भी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया गया। शुक्रवार को हाईवे से इस ट्रक को हटाया गया। हाल ही में शिवसेना में नवनियुक्त जोधपुर के जिला प्रमुख पप्पाराम बिश्नोई एवं उनकी कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। प्रदेश प्रमुख पदम जैन ने बताया कि आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन के कार्यकारिणी एवं सदस्यों को उनके दायित्व एवं कार्य को विस्तार से समझाकर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। इसके लिए बूथ स्तर पर संपर्क अभियान चलाकर नए कार्यकर्ता सदस्य जोड़े जाएंगे और उन्हें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। इधर जोधपुर जिला प्रमुख पप्पाराम बिश्नोई व शिवसेना बिलाड़ा तहसील इकाई का विस्तार करते हुए देवाराम बिश्नोई को बिलाड़ा तहसील प्रमुख नियुक्त किया गया और दिनेश बिश्नोई को बिलाड़ा तहसील उप प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके अलावा जोधपुर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नरेश भटनागर को सचिव, पवन सजाड़ा को लूणी तहसील प्रमुख, विशाल प्रजापत को जिला प्रचार प्रसार प्रमुख, नरेंद्र सिंह चौहान को वार्ड 47 प्रमुख नियुक्त किया गया। राज्य प्रमुख पदम जैन ने इन सभी को नियुक्ति पत्र जारी किए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब चुनावी सरगर्मियों के बीच महिलाओं ने भी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से रविवार 27 अगस्त को संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें जोधपुर संभाग के अलावा आसपास की महिला प्रतिनिधि भाग लेंगी। यह जानकारी आज नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ ने पत्रकार सम्मेलन में दी। सेठ ने कहा कि 27 अगस्त रविवार को होने वाले महिला मोर्चा जनप्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें हमारी जिला अध्यक्ष, संभाग भर के जिला अध्यक्षों, पदाधिकारीगण के साथ राष्ट्रीय स्तर की महिला नेता भाग लेंगे। जोधपुर में आयोजित होने वाले संभाग स्तरीय सम्मेलन में महिलाओं द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। नई मतदाता इसमें शरीक होंगी। महापौर वनिता सेठ ने बताया कि संभाग स्तरीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शरीक होंगे। इसके अलावा पूजा कविया, रक्षा भंडारी आदि शामिल होंगी। जोधपुर संभाग का महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन है 27 तारीख को, जिसमें संभाग के जो जीती हुई जनप्रतिनिधि हैं उसके साथ साथ जो पूर्व में हैं उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, पूर्व की जिलाध्यक्ष, वर्तमान की और मंडल अध्यक्ष तक के पदाधिकारियों को बुलाया गया है और ये 27 तारीख को सुबह 12 बजे से है, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चे की हैं पूजा कपिल जी वो रहेंगी, प्रदेश की अध्यक्ष दक्षा भंडारी रहेगी और उसके साथ साथ ये कि विजया जी राहटकर जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो रहेंगी, गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी रहेंगे और जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी आ रहे हैं वो इसमें मुख्य वक्ता रहेंगे। साथ में क्योंकि उस दिन संभाग की भी बैठक है तो प्रदेश अध्यक्ष जी का भी उस कार्यक्रम में आने का है और उसी के साथ जितने जनप्रतिनिधि विधायक हैं वो प्लस एमपी हैं वो भी इसमें रहेंगे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, महिला प्रतिनिधि सम्मेलन जो हमारा 27 तारीख को हो रहा है उसके लिए उसमें सरपंच से लेके सांसद तक सभी बहनों को बुलाया गया है पूरे जोधपुर 9 जिलों से और उसमें एक मानव श्रृंखला हम बना के एक पहले या बाद में एक वो रहेगा, हमारा जो बाहर का एरिया है एक वो राउंड रहेगा। उस बाकी तो सारा जैसे नव मतदाता, NGO से बहनें हैं और भी काफ़ी सारी ऐसी श्रृंखला है जो इसमें बहनें आ रही है जो अपेक्षित श्रेणी में है, इसके अंदर रखी गई। उद्देश्य यही है कि महिला मातृशक्ति को एक करना, जो पिछले 4.5 साल में जो महिलाओं के साथ जो हुए, महिला मातृशक्ति अगर चाहे तो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन महिला मोर्चा द्वारा किया जा रहा है उसके लिए सभी ज़मीनी कार्यकर्ताओं को भी ये एक मैसेज देना है कि भाई जिस तरह से महिलाओं के साथ राजस्थान में अत्याचार हो रहा है सरकार के, तो उसके ही तहत जैसे यूपी में भी महिलाओं को जो भागीदारी रही चुनाव के टाइम में मतदाताओं की, उसी तर्ज पे हम ये राजस्थान में करना चाहते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधि सम्मेलन करना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए होते हैं। तो संभाग के 9 जिले हैं, 9 जिले से सारे जनप्रतिनिधि पूरे के वर्तमान के सब आ रहे हैं। उसी के तहत ये सम्मेलन रखा गया है। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। RLP के आयोजन से मारवाड़ के क्रिकेट प्रेमियों का सपना पूरा होगा।
कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ताओं के इरादे मजबूत, सूरसागर सीट पर खास ध्यान। नगर निगम उत्तर का महिला पार्षदों संघ सावन महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। रामदेवरा पद यात्रा के लिए पूर्व महारानी हेमलता राजे और अचलानंद गिरी महाराज ने भगवान गणेश व ध्वज का किया पूजन। नकबजनों ने अपनाया नया तरीका, सलवार सूट पहनकर पहुंचे मंदिर, सेंध लगाई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।